बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हार जाना, हिम्मत हार जाना। अब कह देना कि बस अब मुझसे नहीं होगा। इसके बारे में हमें क्या मिलता है कि हिम्मत नहीं हारनी, ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें आप फेल हो गए हैं और कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारनी। आप तारीख़ पढ़ के देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के देख लें। जब जंग बदर हुई तो मुसलमानों को फ़तह मिली। जब जंग उहद हुई तो 70 सहाबा शहीद हुए थे। क्या उन्होंने हिम्मत हारी थी? ठीक है, जब उन्होंने नहीं हिम्मत हारी तो हम कौन है हिम्मत हारने वाले? हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने अपने आप को खड़े करना है, फिर उसी काम में लग जाना है और यकीन अल्लाह ताला पे रखना है, क्योंकि वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है। ठीक है, अगर किसी पर मर्ज़ आ जाए, किसी पर कोई बीमारी आ जाए, आप उसे सेहत देना चाहो, जब अल्लाह ना उसे सेहत देना चाहे तो उसकी वो बीमारी उसके लिए बेहतर है। देखें, किसी के लिए बीमारी भी कोई बेहतर हो सकती है, लेकिन उस बीमारी में अल्लाह की रज़ा हो तो वो बीमारी उसके लिए बेहतर है सेहत के बना पर। सेहत से ज़्यादा उसकी बीमारी बेहतर है अगर अल्लाह की रज़ा उसमें है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कारोबार चला रहे हैं जिसमें आप फेल हो रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, आपने हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है और उस काम को करते जाना है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया? साबिरीन बशीरिन साबिरीन, ए नबी खुशखबरी दे दो, बशारत दे दो कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ठीक है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, सब्र करना है और लगे रहना है और यकीन अल्लाह ताला पर, मेहनत करते जाना है। अगर फिर भी हार हो रही है, फिर भी हिम्मत हार रहे हो तो डरना नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, लगे रहना है, क्योंकि वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है। क्योंकि वो कुरान पाक में फरमा रहा है कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा भूख से, ठीक है, भूख से, माल से, दौलत से, हर चीज़ से तुम्हें आजमाऊँगा। तो वो उस आजमा रहा है तुम्हें। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे, देखें अबू जहल जो है वो शिर्क पर इतना कायम था, इतना सच्चा था कि वो शिर्क पर जब अपनी गर्दन कटाने जा रहा था तो कह रहा था कि मेरी गर्दन नीचे से काटो। शिर्क पर तो तुम तौहीद पर कायम होने के लिए कौन से बहाने दे रहे हो? तौहीद पर ऐसे कायम हो जाओ। ठीक है, वो अपने शिर्क पर ऐसे कायम थे तो तुम तौहीद पर कायम नहीं हो सकते। अपनी तौहीद पर ऐसे कायम हो जाओ कि वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है। अगर वो आज़मा रहा है, वो राज़ी है तो मैं राज़ी हूँ। ठीक है, देखें इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब आया है, ठीक है, मुश्किलात हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, माली नुकसान, जानवरों का नुकसान हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इस पर यकीन रखते हैं, मेरा ये अकीदा, ये मेरा ईमान है कि मेरे अल्लाह की रज़ा पर, अल्लाह की मर्ज़ी पर, अल्लाह के हुक्म से कोई जान नहीं जा सकती जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म ना हो। तो ये मेरे अल्लाह की अगर रज़ा है, मेरा अल्लाह इस चीज़ में राज़ी है कि मुझसे ये चीज़ छिन जाए तो मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। ठीक है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं उस पर यकीन रखूँगी कि मेरे अल्लाह का ये फ़ैसला है, मेरे अल्लाह का हुक्म है, तो मैं अल्लाह के साथ हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा के साथ हूँ। ठीक है, तो नुकसान जो है वो अल्लाह ताला बेहतरीन अता करने वाला है, बेहतरीन अजर अता करने वाला है। ठीक है, बेहतरीन नवाजने वाला अल्लाह की ज़ात है। हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमने अपनी तौहीद पर कायम रहना है। अपनी तौहीद पर ऐसे जुट जाओ कि कोई आपको हिला ना सके। देखें, अबू जहल अपनी शिर्क पर, कुफर पर इतना पक्का था कि गर्दन काटाने के लिए बता रहा था, यहाँ से काटो मेरी गर्दन, मैं इस पर इतना पक्का हूँ। तो तुम तौहीद पर पक्के हो जाओ, तुम तौहीद पर ऐसे कायम हो जाओ कि जितने मर्ज़ी सैलाब आएँ, जितने मर्ज़ी आजमाइशें आएँ, मगर तुम्हें तुम्हारी तौहीद से कोई हिला ना सके। तुम्हें फिर तुम्हारी थोड़ी सी भी नुकसान होगा तो तुम्हें
नहीं लगेगा कि मेरा कोई नुकसान हुआ है, जबकि तुम तौहीद पे हो, तुम्हें पता हो वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, वो बेहतरीन नवाजने वाला है और बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। ठीक है, देखें एज ए मैं भी एक वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ, तो व्यूज़ नहीं आते तो नहीं घबराती, नहीं, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं परेशान होने लगती हूँ कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मेरा चैनल डेड ना हो जाए या कोई भी मसला मसाइल आ जाए, मगर मैं फिर हिम्मत करती हूँ, फिर बनाना शुरू कर देती हूँ। क्यों? कि मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, ये काम अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, कोई सीख ले या मैं किसी से सीख लूँ, तो सीखने सिखाने का सिलसिला है। ठीक है, एज आ इंसान से गलती होती है, तो अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए हम सीखते हैं एक दूसरे से। तो कई बार मुझे भी ऐसे लगता है, लेकिन मुझे यकीन आ जाता है कि मुझे फिर सोच आती है, मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है, मेरा अल्लाह है, इसमें मेरे अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ताला जिसे चाहे अता करता है और जिसे चाहे छीन ले। ठीक है, क्योंकि वो ज़ात देने वाली है, उसके अलावा कोई ज़ात है नहीं देने वाली। तो वो ज़ात आज़मा रही है, तो उस ज़ात की इस रज़ा में मैं राज़ी हूँ। जिस तरह वो आज़माना चाह रहा है, जिस तरह वो मुझे अता करना चाह रहा है, उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। मैं फिर हारती नहीं, फिर शुरू कर देती हूँ, फिर मैं नई से नई तहकीक शुरू कर देती हूँ, गौर व फ़िक्र शुरू कर देती हूँ कि कोई अच्छी से अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, आपको फ़ायदा हो उससे। तो इससे एक मोटिवेशन मिलती है, अपना ईमान ताज़ा होता है और अल्लाह पर यकीन कायम हो जाता है। फिर वो लोग परहेज़गार हैं, ठीक है, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, वही लोग हदायत पाने वाले लोग हैं जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी काम में आप फेल हो रहे हो, तो फेल होना भी बेहतरीन होता है, क्योंकि वो आपको सिखा रहे होते हैं। एक चीज़ सीखने के लिए हमें 10 बार हारना पड़ता है। जब हमें वो चीज़ सीखने के लिए हारना पड़ता है, जब वो चीज़ को हम सीख जाते हैं, फिर वो चीज़ को हम अच्छे तरीके से करते हैं, फिर हमारी बात किसी के दिल पर असर करती है। क्यों? कि वो चीज़ हमने सीखी है, अपनी गलतियां कर के हम सीखे हैं और अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ कायम हो गया है और इस पर यकीन हो गया है कि हमने अल्लाह की तरफ ही पलट के जाना है, हम अल्लाह की तरफ से ही पलट के जाने वाले हैं। तो हम अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। ठीक है, तो अगर आप हिम्मत ना हारें, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है इसमें हिम्मत नहीं हारनी, अपने ईमान को कमज़ोर नहीं होने देना, अपने तकवे को कमज़ोर नहीं होने देना, अपनी तौहीद को कमज़ोर नहीं होने देना, अपनी तौहीद को और पक्का कर लेना है, और पक्का हो जाए तौहीद पर, और पक्के हो जाएं कि हमें तौहीद से कोई हिला ना सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।